कलियों से खिलते थे और जब जब आंगन में आते थे बोली मैया तारा सुनो जब जब आंगन में आते थे एक नया संदेशा लाते थे सुनो महाराज एक नया संदेशा लाते थे और बात बात मुस्कुराते थे या कोई भूल बनी हमसे कोई भूल बन गई हो तो उसे माफ करना सुनो या कोई भूल बनी हमसे क्या से तेरा को मिलाया जवाब दिया सुनो महाराज कोई भूल बन गई हो तो उसे माफ करना आपका ये चारा क्यों कुमला गया है कोई दिक्कत है कोई परेशानी है? जवाब दिया सुनो उसी समय पूछ बैठी वो पतिव्रता स्त्री कहने लगी महाराज कोई दिक्कत परेशानी हो गई हो हमें बता दो आपका ये चेहरा उतरा उतरा नजर आ रहा है महाराज हरिचंद्र ने जवाब दिया सुनो तारा एक साधु ने आकर के हमारा पूरा राजपाट ले लिया सारा राज्य चला गया दुख हमें इस बात का नहीं है दुख तो केवल इस बात का है अभी उसका 60 बार सोना हमारे ऊपर कर्जा और है तारा
क्या तुम हमारे साथ बिकने के लिए तैयार हो? तारा ने जवाब दिया, सुनो महाराज, क्या कह रहे हो बिकने के लिए? तुम्हें नहीं मालूम है इस तन पे तुम्हें ही अधिकार है और इसके अलावा कोई नहीं है। याद रखना लोगों, वो पतिव्रता स्त्री महाराज हरिचंद्र के साथ बिकने के लिए तैयार हो गई। जवाब दिया, सुनो इस तन पे अधिकार तुम्हें और चाहे सो दशा बनाए तीजो, बेचना कौन है और बड़ी बात टुकड़ा टुकड़ा करवाए सुनो महाराज, किस तन पे अधिकार तुम्हें चाहे सो दशा बनाए दीजो, बेचना कौन है बड़ी बात टुकड़ा टुकड़ा करवाए दीजो। सुनो महाराज, आपका पूरा अधिकार है, आप जो मर्जी हो वो कर सकते हो, लेकिन उस ब्राह्मण का कर्जा जरूर अदा करो। उसी समय रोहितास आ गया, कहने लगा, पिताजी बिकने के लिए हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। कैसी थी वो स्त्री जो बिचने के लिए तैयार हो गई लोगों। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, वो रानी तारा बिकने के लिए तैयार हो गई। परीक्षित महाराज, आज की स्त्री अपने पति के पीछे बिकने के लिए तैयार हो जाएगी? है? कल हमने बताया था